सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे परिवृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम लोग बोलेंगे परिवृत्त, परिवृत्त का एरिया, परिवृत्त का एरिया। तो ये परिवृत्त क्या होता है फ्रेंड्स, परिवृत्त हम लोग बनता कहां पे है, तो परिवृत्त हम लोग बनता, परिवृत्त का मतलब हो गया कि परिवृत्त का मतलब ये जो परिवृत्त बनता है ये हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही बनता है, ये हम लोग का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब परिवृत्त किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, परिवृत्त कहा जाता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है ये वर्टेक्स जो हमको दिख रहा है, यानी कि आपको जो यहाँ पे ये वर्टेक्स दिख रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, जिसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं ट्रायंगल का। यदि इस शीर्ष बिंदु से होकर के अगर कोई सर्कल अगर गुजरता है, यानी इस तरह से अगर कोई सर्कल का अगर निर्माण होता है, ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये परिवृत्त कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है, ये हम लोग का परिवृत्त कहलाता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका एरिया अगर हम निकालेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का सेकंड वीडियोस में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू तो सब जगह कांस्टेंट होगा, लेकिन आर का वैल्यू छोटा बड़ा होगा, तो जिससे एरिया भी ऊपर नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग सर्कम सर्कल होगा फ्रेंड्स, सर्कम सर्कल का जो हम लोग का ये रेडियस होगा, ये हम लोग का रेडियस का काम करेगा। ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग ये रेडियस का काम करेगा, यहां से यहां देखिए, या फिर यहां से यहां देखिए, या फिर यहां से यहां देखिए, ये होगा रेडियस। लेकिन रेडियस हम लोग को निकालेंगे, ये सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। यदि अगर रेडियस हम लोग का निकल जाता है, तो हम लोग इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हम लोग यूज कर देंगे। अब देखिए इसको बताने से पहले आपको फ्रेंड्स मैं ये बताने जा रहा हूं कि देखिए अभी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, ये आपके पास अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या है, ये फ्रेंड्स ये आपका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू ए होता है। क्या होता है, √3/2 इंटू ए। कहने का ये मतलब हुआ कि देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सभी साइड क्या फ्रेंड बराबर, ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे इसका जो हाइट होगा फ्रेंड्स, ये अगर हाइट होगा, ये h जो होगा, ये h होगा, h बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है, ये इसका हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सर्कम सर्कल बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो हाइट होता है ना, हाइट में एक रिलेशन चलता है, तो रिलेशन को समझेंगे पहले। देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से ये हाइट हो गया। अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि अगर इस तरह से अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से अगर इसको अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक जाएगा। यानी कि ये जो फ्रेंड्स, ये जो आपको लाइन दिख रहा, या फिर आपको ये जो लाइन दिख रहा, या फिर आपको ये जो लाइन दिख रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि हम लोग यानी कोण समद्विभाजक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब हुआ कि इस एंगल, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस एंगल ए का समद्विभाजक हो गया, यहां से यहां तक मान लीजिए इसका कोई नाम दे देंगे, यहां से यहां तक जो ये हम लोग का एंगल सी का समद्विभाजक हो जाएगा, और ये जो हमको बी से लेकर के यहां तक का कुछ वैल्यू होगा, ये हम लोग का एंगल बी का समद्विभाजक होगा। तो ये सब जो समद्विभाजक, एंगल समद्विभाजक जो है, एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलता है फ्रेंड्स, इस बिंदु का नाम होता है, इस बिंदु का नाम होता है, हम लोग इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्रक बोलेंगे, केंद्रक, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड, इसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें ये जो हम लोग का हाइट दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, उसमें एक रिलेशन है कि सेंट्रोइड है, यहाँ पे सेंट्रोइड, जैसे यहाँ पे सेंट्रोइड यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, उसमें एक खास रिलेशन होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में एक खास रिलेशन होता है। तो किस तरह का रिलेशन होता है पहले फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो आपका हाइट दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, ये आपका होगा 2 होगा, 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपका ये 1 होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ तक अगर हाइट तो हमको खैर पता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपका ये 1 होता है। इसी तरह से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड, तो ये 1 होगा। तो आप समझिए बात को। देखिए हम लोग जो सर्कम सर्कल फाइंड कर रहे थे, सर्कम सर्कल में होता क्या है कि ये वर्टेक्स से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही हम लोग का इस सर्कल का रेडियस होता है। मतलब सर्कम सर्कल जो बनेगा वो हम लोग का ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे।
इस तरह से बनेगा, इस तरह से अगर बनता है तो हम लोग का रेडियस का काम कौन करेगा फ्रेंड? तो रेडियस का काम आपका ये करेगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या करेगा? ये रेडियस का काम करेगा। और यही रेडियस जो होता है, इस रेडियस को अगर आप निकाल लिए तो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो इसमें क्या रिलेशन होगा फ्रेंड? तो देखिए हम लोग मालूम है कि यहां से यहां तक का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट है वो हमको दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड? तो हम लोग का मालूम है कि √3/2 इंटू ए होता है, लेकिन हमको ये भाग 2 है और ये भाग 1 है। मतलब अगर हमको यहाँ से ए से अगर यहाँ पे कोई बिंदु अगर हम ओ मान लेते हैं, ओ अगर मान लेते हैं, तो ए और ओ का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, ए से ओ तक का अगर हम डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो हम बोलेंगे 2 भाग है, 2 भाग है। टोटल कितना भाग में फ्रेंड? तो 2 और 1 3 भाग में, 3 भाग में है। और यहाँ पे इसका पूरा ए यहाँ ए से लेकर के यहाँ तक का जो हम लोग का हाइट है फ्रेंड्स, जो हाइट हम लोग निकाले यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हम लोग कितना दिया गया था? हम लोग का √3/2 इंटू ए दिया हुआ है। मतलब यहां से हम लोग का ए ओ का लेंथ निकलेगा, लंबाई निकलेगा, जो कि हम लोग का सरकम सर्कल का रेडियस का काम करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 से इसको हम लोग √3 टाइम्स में काट देंगे, यानी कि फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग को हो जाएगा a/√3। तो ये क्या निकला फ्रेंड? तो ये हम लोग का ए ओ की लंबाई निकला। ए ओ क्या है फ्रेंड? तो ए ओ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये सरकम सर्कल का यहाँ पे क्या है? ये तो ये रेडियस हो गया। अब हम लोग सिंपल सी चीज अगर ये फाइंड हो चुका है, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सरकम सर्कल का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ सरकम सर्कल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सरकम सर्कल, एरिया ऑफ सरकम सर्कल क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सरकम सर्कल बराबर होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन आर स्क्वायर का, तो आर का वैल्यू हम लोग कितना है फ्रेंड? तो आर का वैल्यू हम लोग का हो गया a/√3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी हम लोग बोलेंगे पाई हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग का ये हो जाएगा 3, यानी बोलेंगे पाई a²/3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाई a²/3, ये हम लोग का हो जाएगा सरकम सर्कल का एरिया।